नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए जो पेड क्विजेस को हम देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से कहा जा रहा है कि हाल ही में द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वुमेन हु लेड इंडिया थ्रू द पैंडेमिक। ठीक है, तो देखिए जो कोविड-19 की बीमारी फैली तो कोरोना काल में जो है कुछ ऐसी 25 महिलाएं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के सोसाइटी में अपना योगदान दिया और लोगों की लाइफ बचाने और इन सब चीज़ों में जो है सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। तो उनकी ऐसी 25 महिलाओं की स्टोरी की एक कलेक्शन है ये बुक, जिसका नाम है द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। ठीक है, तो इस पुस्तक को अभी जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो रिलायंस फाउंडेशन और एक दूसरा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इन दोनों ने जो है मतलब जॉइंटली एक तरीके से इस किताब को पब्लिश किया है और इस किताब को जो है विमोचित किया गया। जो आपका रायसीना डायलॉग के बारे में हमने शायद किसी लास्ट वीडियो में देखा था, तो जो 2022 का रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ तो वहाँ पे इस पुस्तक को विमोचित किया गया। ठीक है, रायसीना डायलॉग किसके जो है सहयोग से होता है ये भी आपको पता होगा। किसमें जो NGO है हमारा ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है भारत सरकार का, ठीक है, इनके द्वारा इसका आयोजन होता है। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको ध्यान रखें। देखिए हड़प्पा के स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो है कौन सा था। तो ये जो चंदूदरो की साइट है जो यहाँ पे वर्तमान पाकिस्तान के रीजन में आप इसको देखते हैं, तो दुर्ग से मतलब ये है कि सिटीज जो है ऐसे फोर्टिफाइड होती है, यानी कि किलेबंदी एक तरीके से होती थी। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे जो किलेबंदी के स्ट्रक्चर होते हैं इसी को दुर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे चंदूदरो में ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है खुदाई में नहीं मिलता है, बाकी सब ये स्थलों से मिलता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में किस यूरोपीय देश में एक नया भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी अप्रैल में, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अप्रूवल दिया गया। एक इंडियन मिशन जो है इसको खोला जाएगा लिथुआनिया में। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस इंडियन मिशन से संदर्भ ये है कि जो है दोनों देशों के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उसको और जो है मजबूत करने, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने, लोगों के बीच में अच्छे संबंध करने, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, इन सब चीज़ों में संवर्धन के लिए दोनों देशों के मध्य भारत की तरफ से एक नया मिशन जो है लिथुआनिया में खोले जाने का अप्रूवल दिया गया। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 है ना, इसके रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है बबीता सिंह को। 25 अप्रैल 2022 को उन्नत भारत अभियान 2.0, ठीक है, ये की इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसी के बारे में बात हो रही है। तो इसने अपने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 25 अप्रैल 2018 को इसको शुरू किया गया था। बेसिकली इसका जो टारगेट ये था कि जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो जो है प्रत्येक भारत में किसी 5 विलेज में उनका एक तरीके से इंगेजमेंट हो और अपने जो हायर एजुकेशन के नॉलेज है उसको यूज़ करके उन विलेजेस के जो सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट है कम्युनिटी का, उसमें ये लोग अपना योगदान दे सकें। ठीक, तो कुछ इसी पर्पज के साथ इस जो है इनिशिएटिव को शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कुछ हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है वो गलत लिखा हुआ है, कौन सा ये बताना है। तो दही हमारा जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। ठीक, तो बेकिंग पाउडर का यूज जो आप ये खाद्य पदार्थ कुछ जैसे केक, मफिन, बिस्किट्स ये सब होते हैं ना, इसको बेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो उसमें यहाँ पे यूज किया जाता है इसको बनाने में टार्टरिक एसिड, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ सिटीज लिखी हैं और किस नदी के किनारे वो लिखे हैं, मतलब स्थित है वो लिखा हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बरेली जो है ये गंगा नहीं, गंगा की एक सहायक नदी है राम गंगा, ठीक, इसके किनारे है।
नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? ठीक है, तो भारत में आपको पता ही है कि कुंभ मेले का आयोजन होता है 4 जगहों पे। जैसे प्रयागराज में गंगा नदी किनारे होता है, तो उसी प्रकार से नासिक में जो कुंभ का आयोजन होता है यहाँ पे गोदावरी नदी है, इसके किनारे होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर ना इक्विपमेंट्स में, तो उसको बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो है कौन सा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इसमें मटेरियल का यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए, तो हमारा ये सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर, इसका यूज़ करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान यानी कि बोटानिकल गार्डन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो ये है क्यू, इंग्लैंड में, है ना, ऑप्शन ए। अच्छा, इंडिया में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है, जरा बताइए तो। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ठीक, तो देखिए आर्टिकल 56 जो है उसके तहत पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि प्रेसिडेंट को अगर उनके पद से हटाना है तो उन पर महाभियोग का जो है यानी कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया जा सकता है, और इसका जो प्रोसीजर दिया है वो आर्टिकल 61 में दिया है। तो यहाँ पे जब प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उससे पहले जो प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले जो है सूचित किया जाता है कि आपके अगेंस्ट में जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में भारत ने किया था उसका आधिकारिक कोड नेम जो है क्या था? ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑफिशियल कोड नेम्स दिए जाते हैं, कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, है ना। तो मई 1974 में जो हमने ये पोखरण में टेस्ट किया इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ठीक है, तो देखिए प्रोविजन आपको पता ही होगा कि जैसे प्रेसिडेंट मान लीजिए किसी कारणवश अपना कार्य कर पाने में असमर्थ हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस पद को संभालेंगे। अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो हैं इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। मई 2022 में किसे हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में चुना गया? ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग। तो जो है यहाँ पे इनको चुना गया जॉन ली इनको। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए डी ऑप्शन हमारा गलत है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को होता है, यहाँ 21 अप्रैल लिखा है। बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे फिर से देखिए वही कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है, तो इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को होता है, 23 लिखा है। फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस? तो देखिए आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को। ठीक, यहाँ पे 17 मई लिखा है इसलिए गलत है ये। अगला देखिए शशगनी नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? ठीक, तो यहाँ पे ये फिरोज तुगलक जो है इसने शशगनी नामक सिक्का चलवाया। इससे पहले जो जीतल नाम का सिक्का चलता था तो जो है 6 जीतल के बराबर 1 शशगनी सिक्का होता था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये इसका वैल्यू था। हर साल भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस है यानी कि टीचर्स डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला है कि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये हमारे गेम्स होने वाले हैं गुजरात में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के सहयोग से अनानास के लिए दुबई में इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो आयोजित किया? ठीक है, तो हमारे ये जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर, तो यहाँ से पाइनएप्पल्स वगैरह के जो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये प्रमोशनल शो ऑर्गेनाइज किया दुबई में, और तो हम डी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है ये बताना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है टीचर्स डे वाले दिन 5 सितंबर को ही।
विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक, तो जूनियर जो तैराकी चैंपियनशिप है ये आयोजित हुआ यहाँ पे आपका जो है पेरू में। ठीक है, पेरू की जो कैपिटल है लीमा, उसमें। ठीक, तो इसमें इसके फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी बनी है अपेक्षा फर्नांडीज, भारत की। हालांकि ये जो है इस फाइनल में 8वें स्थान पे रही। तो ध्यान रखेंगे ये 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं। डी ऑप्शन। यानम भारत की संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है। यह फिल्म मिशन मंगल की सफलता पर आधारित है, जिसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था ये बताना है। तो पहले बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है संस्कृत भाषा में बनी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है यानम, है ना। और ये मिशन मंगल पे आधारित है जो हमारा मॉम मिशन था, तो उसको लॉन्च किया गया था जो है वर्ष 2013 में। ठीक, और ये ऑर्बिट में पहुंचा कब था मंगल के? 2014 में। 22वां दुबई ओपन शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो है दुबई में आयोजित शतरंज चैंपियनशिप जो है 22वां एडिशन, इसको जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ठीक है, तो इन्होंने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो जो हमारे एनजीटी के द्वारा नॉर्म्स सेट किए गए हैं, गाइडलाइंस, कि कैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को जो है उसको डिस्पोज करना है या उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उन आंकड़ों पे खरे ना उतरने के कारण 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है पश्चिम बंगाल पे। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा है भारत का, उसके किस वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जो है उस पद पर नामांकित किया गया है? तो नालसा के बारे में आप जानते होंगे, है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसके एक्टिंग चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट किया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़। अक्टूबर 2022 में निशानेबाजी का जो विश्व चैंपियनशिप होने वाला है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा आपका यहाँ पे इजिप्ट में यानी कि मिस्र में। शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में महिला कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने कितने दिनों का विशेष अवकाश देने की घोषणा की हाल ही में? तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे जन्म के बाद ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है या फिर जो है कुछ दिनों के बाद हो जाती है, सॉरी प्रसव के दौरान। हाँ, तो ये दो कंडीशंस में विशेष अवकाश देने की घोषणा की है ऐसी महिलाओं को केंद्र सरकार ने, जो कि जिसकी अवधि होगी 2 महीने यानी कि 60 दिन। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 को बांग्लादेश के हिमायतपुर, जिसको कि पाबना भी कहा जाता है, तो यहाँ में आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम है अनुकूल चंद्र ठाकुर, ठीक है, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो अनुकूल चंद्र ठाकुर जो है संबंधित हैं बांग्लादेश के इस क्षेत्र से और इनकी 135वीं जयंती मनाई गई है। तो नाम ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। 2022 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किस देश की छात्रा एनाबेल एम रेसन को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो देखिए पहले इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज जो है ये प्रतिवर्ष 1997 से दिया जा रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये बेसिकली जो है एक जो जितने भी पूरे विश्व में वाटर मैनेजमेंट के चैलेंजेस है उसके जो है एक बेहतर सॉल्यूशन प्रदान करने वाले 15 से 20 साल के बच्चों के एज ग्रुप के बच्चों का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है जो ये ऑर्गेनाइज होता है और इसमें ही किसी एक को चुना जाता है जो एक मान लीजिए वाटर के मैनेजमेंट का सर्वश्रेष्ठ उस वर्ष में सॉल्यूशन प्रदान करता है किसी पानी की समस्या का। ठीक, तो उसी क्रम में यहाँ पे जो एनाबेल एम रेसन है ये कनाडा की एक स्टूडेंट है, इनको दिया गया है ठीक 2022 में। तो हम यहाँ से बी ऑप्शन को चूज करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो ये अवार्ड है तो वर्ल्ड वाटर वीक जो होता है उसके दौरान ही इस अवार्ड को जो है उसी के एक पार्ट के रूप में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि वर्ल्ड वाटर वीक जो है 2022 का कब आयोजित हुआ, तो आप हमको जरा ये कमेंट करके बताइए। तो 1 से 7 सितंबर तक युद्धाभ्यास जिसका नाम है वोस्टॉक 2022, ठीक है, इसका आयोजन किस देश में होगा? तो मिलिट्री लेवल का एक्सरसाइज है वोस्टॉक 2022 जो कि ऑर्गेनाइज होगा रशिया में।
हाल ही में लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो जो बोरिस जॉनसन थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, है ना, वो उनके रिजिग्नेशन के बाद अब यहाँ पे नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस। तो ध्यान देंगे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2022 को पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो जो एक मेडिसिन की एक हमारी ब्रांच होती है ना होम्योपैथी, वो जो मीठी गोलियों वाला दवा आपको दिया जाता है ना, कई बार आपने देखा होगा, तो इसका एक पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ है जो कि आयोजित हुआ है दुबई में। गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है यानी कि मैस्कॉट, ये क्या है, तो ये है सवज, ठीक, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया 2022 के लिए, तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने दिल्ली में विज्ञान भवन में जो है नेशनल टीचर अवार्ड जो है कुल 46 लोगों को जो है प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि सांस के माध्यम से कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन जिसका नाम है AD5N-CoV, ये वैक्सीन का नाम भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसको इमरजेंसी अप्रूवल देने वाला यानी कि आपात मंजूरी देने वाला कौन सा देश है विश्व का जो पहला है। तो जैसे अभी तक आपने जो वैक्सीन कोरोना की लगवाई होगी जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तो ये सब क्या है, निडल से ऐसा सिरिंज से आपको लगाया गया होगा इंजेक्शन। तो एक जो है ये सांस के माध्यम से यानी कि नेजल वैक्सीन एक तरीके की डेवलप की गई है कोरोना के लिए। तो इसको अप्रूवल दिया गया है चाइना में। हाल ही में अनिष्का बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने मलेशिया में चेस के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सितंबर 2022 में राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने किस देश की यात्रा की जो कि भारत के किसी भी रक्षा मंत्री की उस देश की पहली यात्रा थी, ठीक है। तो उन्होंने जो है मिलिट्री पर्पसेस से विजिट किया है मंगोलिया को, ठीक। सितंबर 2022 में भारतीय थल सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे जी हैं, तो इनको किस देश ने सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ जो है मनोज पांडे जी, तो इनको जो है ऐसे होता ना कि जो कुछ इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए दूसरे देशों की आर्मी या जो इस तरीके की फोर्सेस जिससे संबंधित हैं वो, तो वहाँ पे वो अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उनको ऑनरेरी टाइटल वो प्रदान करते हैं। तो उसी क्रम में आर्मी जनरल का टाइटल जो है इसको प्रदान किया गया है नेपाल के द्वारा इनको। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी ये बताना है। तो देखिए जो मलेरिया की बीमारी होती है लोगों में, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उसकी वजह से होती है, जो कि कैसे फैलता है, तो जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होते हैं उसके बाइट से ये स्प्रेड होता है, ठीक। तो यहाँ पे इस पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इसकी खोज किसने की थी यही बताना है। तो एक डॉक्टर थे ये अल्फोंस लेवरेन, ठीक है, इन्होंने की थी। तो नाम ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 मई 2022 को स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन जो है प्रदान करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है जिसका नाम है कलम, है ना। तो इस वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है ये बताना है। तो प्रभा खेतान फाउंडेशन है एक लिटरेरी फाउंडेशन जिसकी इनिशिएटिव है कलम, है ना। तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया था हमारे जो ये है ना स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला जी, ठीक, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ एंशिएंट बुक्स हैं और उनके लेखक के नाम लिखे हैं, ये 2 सूचियां दे रखी हैं। तो गलत इसमें है ऑप्शन डी, जो कुमारपाल चरित पुस्तक है इसके लेखक हैं हेमचंद्र, ठीक। बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। मई 2022 में किस राज्य में शिगेला बैक्टीरिया से मौत का मामला सामने आया है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि शिगेला बैक्टीरिया से जो है फूड पॉइजनिंग होती है और आपको डायरिया वाली कंडीशन जो है बॉडी में हो जाती है, ठीक। तो अभी रिसेंटली केरला में जो है एक 16 साल के बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया था और लगभग 40 से ज़्यादा लोग जो है और फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। तो वहीं पे डेथ रिपोर्ट की गई थी उस बच्चे की, उसके बाद ये चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार जो है वो क्या था, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में आप जो पढ़ते हैं डिटेल्स के बारे में, तो वहाँ पे जो है जो रिलीजन है उसका आधार था कि नेचर की जो वर्शिप है यानी प्रकृति की पूजा, ठीक। ये हमारे धर्म का उसमें आधार जो है ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है। तो हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे।
इसमें से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो है टाइटल ध्यान से याद रख सकते हैं आप, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बेसिकली जो हमारा अथर्ववेद है ना, ऑप्शन डी, इसको ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं। जो लोग इसके जो है मंत्रोच्चारण में है ना स्पेशलाइज्ड होते थे तो उनको ब्रह्म पुरोहित के नाम से भी जानते थे, और इस अथर्ववेद को ही इसीलिए ब्रह्मवेद कहा गया। और इसके दो अन्य नाम भी जैसे कई बार कहीं कहीं आपको लिखे मिलेंगे, इसको ये छत्रवेद भी बोलते थे और एक भैषज वेद है ये बोलते थे। ठीक है, तो ये सब संबंधित है अथर्ववेद से। तो यहाँ से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है, और इसी प्रश्न तक हम इस वीडियो में रखेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, और जो भी हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ उसको बता दिया करिए, हमें भी थोड़ा एंगेजमेंट बना रहता है, उत्साह रहता है आगे के लिए और अच्छा करने के लिए। ठीक, तो चलिए फिर यहीं तक रखेंगे, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।